जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 3 में। तो 2 क्लासेज हो चुकी थी, उसमें रेशियो की बेसिक्स के बारे में बात की थी। आज है प्रोपोर्शन की क्लास, जिसमें अपन प्रोपोर्शन क्या है, समानुपात बोले तो हिंदी में, ये समानुपात किस खेत की मूली है, ये आज चीज़ें समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास आज की। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी अब तक नहीं रही होगी, ठीक है? अगर कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है कि वो इसमें कुछ भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो भैया कमेंट डाउन कर देना, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, तो अपन उसको रिज़ॉल्व कर सकें, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास क्या रहने वाली है? क्लास रहने वाली है आपकी प्रोपोर्शन बोले तो समानुपात, ठीक है? तो भैया अब तक हमने पढ़ा कि A/B है, ये एक रेशियो है। ये क्या है? एक रेशियो है। ऐसे ही C/D भी एक रेशियो होगा, ये भी एक रेशियो। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो वही क्या कहलाता है? समानुपात। बोले भैया कैसे? अरे A/B बराबर हो गया C/D, इसी को अपन लिख देते हैं A/B। समानुपात का साइन ये है, C/D के, यही आपका क्या है? समानुपात, समान अनुपात है। चीजें आई समझ में? अरे चीजें आई कि समझ में नहीं आई, बताओ। चले आगे। यही क्या आपका समान अनुपात में। अब समान अनुपात में है तो समान अनुपात का यूज क्या है? मैंने क्या कहा कि ए अपॉन क्या था आपका, बी बराबर है C/D। ये आपका क्या है? समानुपात में है। मीन्स मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि A/D बराबर है C/B के। अरे कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? इससे मीन्स हमारे पास क्या आ गया कि A/B समानुपात C/D था। इसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई A/D बराबर है मिडल वन का B/C, ठीक है? तो यहां से ये चीज निकल के आ गई कि समान अनुपात में फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई आपकी मिडिल वन के, जो दोनों हैं उनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो भैया हाँ कि ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, ठीक है? मीन्स चीजें क्या आ गई कि फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई बराबर आ गया बीच वालों के, ठीक है? ये चीजें क्वेश्चन करेंगे तब बहुत ज्यादा काम में आने वाली हैं। कोनो दिक्कत, समस्या हो तो बताओ। अरे नहीं है, चले आगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब समान अनुपात के जो उपयोग हैं उनके बारे में बात कर ले रहे हैं। तो भैया प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? हमारे पास दो चीजें थी, A बराबर A/B, C/D था, ठीक है ना? इसका जो हर है, ठीक है ना, तो इसको अगर ऊपर मैं जोड़ दूं यानी A+B/B बराबर होगा C+D/D के। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि A/B बराबर है C/D के। तो अब प्लस कर रहे थे, अभी माइनस कर दो, A-B/B बराबर C-D/D के, ठीक है? यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ। अगर इक्वेशन नंबर समीकरण 1 में 2 का भाग दे दूँ, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई, A+B/A-B बराबर है C+D/C-D। यही आपका C/D रूल बोले तो क्या बोलते हैं? कंपोनेंट डिविडेंट रूल कहलाता है। चीजें आई कि समझ में नहीं आई? अरे बोलो भैया। C/D रूल क्या आ गया? A+B/A-B बराबर है C+D/C-D के।
ठीक है, तो यहाँ से सी एंड डी रूल, बहुत बढ़िया रूल है ये, चीजें काम में आने वाली है इसकी बहुत सारी। सी एंड डी रूल क्या आ गया, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर है आपका सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। ठीक है, अरे ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, बोलो भैया हाँ कि ना। चले आगे, आगे इसका जो जो भी यूज होगा वो क्वेश्चंस में करेंगे, तब देख लेंगे कि क्वेश्चन में कैसे क्या यूज आता है। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अभी तक क्या था, ए बराबर बी बराबर सी अपॉन डी था, अभी मान ले रहा हूं ई अपॉन एफ भी कोई है। ठीक है, कोनो दिक्कत, तो ये बराबर होगा, ऊपर वाले तीनों को जोड़ दो यानी ए प्लस सी प्लस ई अपॉन नीचे वाले तीनों को जोड़ दो बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ के बराबर होगा। चीजें आई कि समझ में नहीं आई, अरे बोलो भैया कैसे होगा, देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं मान ले रहा हूँ 3 रेशियो हैं, जैसे मैं इसे मान लो, कुछ भी मान लो ना, 1/2 बराबर है 3/6 4/8, ये बराबर है 1/2 आएगा, यहाँ से भी 1/2 आएगा, यहाँ से भी 1/2 आएगा, कोनो दिक्कत समस्या। अब अगर मैं ऊपर वालों को जोड़ दूं, अब अगर मैं ऊपर वालों को जोड़ दूं 4 और 4 8, नीचे वालों को जोड़ दूं 8 8 16, इतना 1/2, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, अरे नहीं होगी, बोलो भैया हाँ कि ना। ऐसे ही अगला रूल क्या कहता है, ऐसे ही अगला रूल क्या कहता है, जैसे आपने जोड़ा वैसे घटा भी दो, वैसे घटा भी दो, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ बराबर होगा। अगर इसमें अभी जोड़ने में भी ये चीज काम में आएगी, प्लस इस घटाने में भी ये चीज काम में आएगी। क्या चीज काम में आएगी कि ए में से सी घटा दूं, बी में से डी घटा दूं, ये बराबर होगा सी में से ई घटा दूं, डी में से एफ घटा दूं, बराबर होगा ए में से ई घटा दूं, बी में से एफ घटा दूं, ये तीनों में से ए माइनस सी माइनस ई अपॉन बी माइनस डी माइनस एफ, ये वाला रूल। मतलब पहले में से दूसरा घटा दूं, फिर इसमें से ये घटा दिया मैंने, फिर पहले में से तीसरा घटा दिया, तो ये सब चीजें बराबर होगी। इसमें भी ये लिख सकते हो कि a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी होगा, आपका c प्लस ई अपॉन डी प्लस एफ होगा, बराबर होगा a प्लस ई अपॉन डी प्लस एफ, करके भी देख सकते हो। ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को इसमें या इसमें दोनों में अप्लाई करोगे, सेम चीज है, सेम रिजल्ट आने वाला है, कोनो दिक्कत, अरे बोलो भैया यहाँ तक किसी में दिक्कत। ये प्रॉपर्टी भैया बहुत काम में आने वाली है, इन 2 प्रॉपर्टीज को तो याद करना ही करना है, दिमाग में बैठा लो, फिट कर लो, ये 2 प्रॉपर्टीज तो याद करनी ही करनी है। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। चले आगे, अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब आता है भैया प्रोपोर्शन कैसे निकालें, जो प्रोपोर्शन है वो कैसे निकालें। तो पहली जो चीज आती है यहां से, वो आती है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मध्यानुपाती। इसमें आपको 2 नंबर दिया होगा ए एंड बी, और बोल देगा ए एंड बी का मीन प्रोपोर्शन निकालो। ठीक है, तो ए एंड बी का जो मीन प्रोपोर्शन होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है, वो होता है अंडर रूट ए इंटू बी। अब ये चीज कहां से आई भैया, ये चीज भी तो बताओ मुझे, ये चीज कहां से, ये चीज आई यहां से, बेसिक लिख देता हूँ। ठीक है, ये चीज आई यहां से कि मान लो कि मैंने मान लिया एक्स इनका मीन प्रोपोर्शन है, मतलब बीच में आ रहा है, तो ए अनुपात एक्स समानुपात में होगा एक्स अनुपात बी में। ठीक है, तो ए अपॉन एक्स बराबर होगा एक्स अपॉन बी से, ए इंटू बी आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स यहां से आ गया अंडर रूट ए बी, तो एक्स ही क्या था, मीन प्रोपोर्शन। तो यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं, अरे बोलो भैया, ए बी का मीन प्रोपोर्शन क्या आ गया, अंडर रूट ए इंटू बी आ गया। ठीक है,
कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया। नहीं, आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्या है? थर्ड प्रपोर्शन। बोले तो तृतीयानुपाती। अभी भैया ये क्या है? अरे ये कुछ नहीं है, अभी मीन प्रोपोर्शन मान रहे थे ना, ए एंड बी का मीन प्रोपोर्शन बीच में मान रहे थे, थर्ड का मतलब तीसरे स्थान पे ले लो। अभी एक्स यहाँ पे आ गया, मीन्स ए समानुपात बी और फिर बी ये अनुपात में होगा एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन एक्स। एक्स क्या आ गया, एक्स इधर जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, बी स्क्वायर अपॉन ए। दैट सिंपल। अरे अभी क्या मान रहे थे, ए एक्स एंड बी माना था, अभी तृतीय अनुपाती पूछेगा तो इनमें ये दो दे रखा होगा, ये पूछेगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या था, ए बी, तो अभी बी निकालना है ना, तो ए के नीचे ले आओ तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या हो जाएगा, बी। ये चीज बस इसको क्या कर दिया, ये दोनों दी गई है तो एक्स को यहाँ पर कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया। कोनो दिक्कत? अरे कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। तो तृतीय अनुपाती का क्या आ गया कि बी स्क्वायर अपॉन ए क्या गया, तृतीय अनुपाती। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही आता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन आता है, पेज ऐड कर लेते हैं। क्या आता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपाती। किसका, ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। अब भैया ए बी सी का फोर्थ यानी फोर्थ नंबर पे एक्स मान ले रहा हूं, तो ए समानुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, तो यहां से ए अपॉन बी बराबर आ गया सी अपॉन एक्स। तो अगर एक्स इधर गया, क्या आ गया, बी इंटू सी अपॉन ए, क्या आ गया, चतुर्थानुपाती। चीजें समझ में आई कि नहीं? यानी कि अरे करना क्या था, चार चीजें दे रखी, प्रोपोर्शन वाला बताया था, दोनों को गुणा कर दो, ए एक्स बराबर बी सी, एक्स निकालना है तो बी सी अपॉन ए, सीधी सी चीज। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अरे नहीं होगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, फिर करते हैं क्वेश्चंस। अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। इरेजर सेलेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे का चतुर्थानुपाती बताना है, 18, 27 और 68 का। तो मैंने क्या कहा था, 18 है, 27 है, 68 है, चतुर्थानुपाती एक्स। पहले वाले को फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, पहले वाले दो को मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू एक्स बराबर 27 इंटू 68, ठीक है। 18 को नीचे ले आओ, अभी 27 इंटू 68 अपॉन 18, ये 2 बार गया 9 से, ये 3 बार गया, ये कितनी बार जाएगा, 34 बार, कितना आ गया, 102। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। अरे कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? मैंने क्या कहा, फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से मेरे को पता था कि 18, 27, 68 चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे लगा लो एक्स। अभी मैंने बताया था पहले दो का मल्टीप्लाई 18 इंटू एक्स, बीच वाले दो का मल्टीप्लाई 27 इंटू 68, तो यहाँ से x निकालना है तो मुझे 27 इंटू 68 अपोन 18 करूंगा, तो ये 9 से गया 2 बार, ये 9 से गया 3 बार, ये गया 34 बार, तो आ गया 3 इंटू 34, तो ये क्या हो जाएगा, 102। ऑप्शन नंबर डी क्या था आपका, करेक्ट था। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। चले भैया, अगला है 169 और 144 का मीन प्रोपोर्शन आपको बताना है। तो मैंने क्या कहा था, मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच में आएगा 144, तो मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट 169 इंटू 144। 169 का अंडर रूट 13, इसका 12,
तो 12 इंटू 13 कितना हो गया? 156। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। अरे कोनो रॉकेट साइंस था कि? बोलो भैया, हाँ कि ना? नहीं ना? अरे नहीं ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं ना था, तो समझ में क्यों नहीं आया? चले आगे। अगला क्वेश्चन, 6 और 54 का मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शन 15 से अधिक है। तो पहले 6 एंड 54 का मीन प्रोपोर्शन निकालने रहे हैं। तो मीन प्रोपोर्शन मैंने बताया x बराबर अंडर रूट दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? यहाँ से अगर इसमें से 6 इधर लूंगा तो ये 6 इंटू 6, तो एक 6 बाहर आया, यहाँ पे 9 बचेगा तो 9 का 3 बाहर आया, कितना आया? 18 आया। अब ये बोल रहा है कि 15 से कितना अधिक है? ये 15, ये 18, 3 अधिक है ना? 3 अधिक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही हो गया। तो क्या था? लल्लू क्वेश्चन था एकदम। अरे था कि नहीं था? बोलो रे, बोलते क्यों नहीं तुम? तुम बोलते क्यों नहीं? अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अभी क्या पूछा है? हिलना नहीं है क्वेश्चन को देख के, कुछ नहीं है, क्वेश्चन लल्लू है। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस, एक मिनट इसको मैं पेन को छोटा कर ले रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मैंने क्या कहा था? मीन प्रोपोर्शन अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो इसको मैं पास में लिख ले रहा हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अंडर रूट ले लो। अभी देखो यहां से, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी तो गया। अब यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला पता है किसी को तो बताओ, बताओ रे बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है? अरे ठीक है, अलजेब्रा में पढ़ेंगे ये चीजें, समझ में आया कि नहीं है? अभी ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा था? ए प्लस बी अपॉन नीचे क्या बचा था? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, बचा था कि नहीं बचा था? तो इससे ये गया तो ऊपर क्या बचा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ गया? ए प्लस बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट हो गया। फॉर्मूला लगाना था, कोई रॉकेट साइंस थी क्या? बोलो भैया, हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ या ना। एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। नहीं हो तो रही। सीपीयू पे लोड 2%। ठीक है। अरे चीजें समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया, चले आगे। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अभी क्या पूछ रहा है कि 2, 5, 6 के चतुर्थ अनुपाती और 6, 8, 9 के चतुर्थ अनुपाती का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले 2, 5, 6 का निकाल लेते हैं। तो 2, 5, 6 का मैंने क्या कहा था? x मान लो, तो 2x इंटू बीच वाला का 30, तो x कितना आ गया? 15। ऐसे इनका 6, 8, 9 का तो y मान ले रहे हैं, तो 6y कितना आ गया? ये 9×72, तो y कितना आ गया? 12। अरे आया कि नहीं? अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 15:12 पूछ रहा है, तो ये 5 कितना आ गया? 4। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। कौन दिक्कत समस्या परेशानी? अरे नहीं होगी, बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये तो हो गया ये वाला तरीका। डायरेक्ट अगर आपको करना था, डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। डायरेक्ट मुझे पता है ये होता है 5/6 इंटू 2, ये होता है 8×9/6। यहाँ से ये 3 बार गया, और किससे क्या जा रहा है? किससे क्या जा रहा है? ये 3 से गया 2 बार, 3 से गया 3 बार, ये 3 से ये गया 4 बार, तो यहाँ से 5:4 आ गया। ये है आपका एग्जाम मेथड।
जब बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे ना ऐसे, तो अपने आप पता चल जाएगा कि 5 इंटू 6/2 आएगा, वो आएगा थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन। ये चीजें रट जाएंगी दिमाग में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम, ये भी पीडीएफ चाहिए ना, ये सेम ऐसी रिटर्न जो मैं लिख रहा हूँ, एनोटेशन फाइल जिसको बोलते हैं, ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, जाके ज्वाइन कर लो फटाफट। तो चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी, तो कौन सा अनुपात ए और सी के बराबर होगा। क्या दिया गया है, ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के। हमें किसका पूछ रहा है, ए सी का अनुपात पूछ रहा है ना, तो मैं सी को यहाँ पे ले आता हूँ, बी को यहाँ पे ले जाता हूँ, तो ए अपॉन सी बराबर है बी अपॉन डी के। अरे है कि नहीं है कि नहीं है, बोलो भैया। तो यहाँ से देखो, ए अपॉन सी बराबर होगा बी अपॉन सी के, तो ये तो गलत हो गया। फिर बी अपॉन डी के, बी अपॉन डी के तो बराबर हो सकता है भैया, इसके तो बराबर हो सकता है। ये ऑप्शन शायद गलती से, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये ऑप्शन गलती से लग गया मेरे से। दो ऑप्शन सही हो जाएंगे फिर इसमें। ए अपॉन ए प्लस बी, ये गलत हो गया। ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि ऊपर वाले दोनों को जोड़ूंगा, ए प्लस बी, नीचे वालों को जोड़ा सी प्लस डी। अरे हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भैया, बोलो भैया, बराबर है कि नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, डी भी। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, एग्जाम में एक ही आएगा, हमने यहाँ पे दो कर लिए। ठीक है, चले आगे, अरे आगे चलें। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, दो तरीके बताऊंगा, बेसिक एंड टरिक। टरिक होगी भैया इसमें, क्या बताएंगे, टरिक भी बताएंगे इसमें। तो करो, क्या है कि 24, 33, 20 और 26 में से x घटाया जाता है तो संख्या समान अनुपात में हो जाती है। ठीक है, मीन्स 24 माइनस एक्स, 33 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स और 26 माइनस एक्स समान अनुपात में है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि 24 माइनस एक्स अपॉन 33 माइनस एक्स बराबर है 20 माइनस एक्स अपॉन 26 माइनस एक्स के। अरे है कि नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, ट्रिक बनाने के लिए इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, इसको नीचे ला रहा हूं। तो ये 24 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स बराबर है 33 माइनस एक्स अपॉन 26 माइनस एक्स के। ठीक है, अभी एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी क्या थी, ऊपर वाले दोनों को अगर जोड़ दूं तो एक्स घटा दूं, माइनस कर दूं, तो 24 माइनस एक्स में से 33 प्लस एक्स हो जाएगा, ये नीचे वाला 20 माइनस एक्स में से 26 माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो एक्स से एक्स गया, ऊपर नीचे दोनों गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 33 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और 3 9, और नीचे कितना बचेगा 6, तो क्या आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 3:2 आ गया। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, 24 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स बराबर आ गया 3/2। तो यहां से मैं इसको अगर उधर लेके जाऊं, 48 माइनस 2x बराबर आ गया 60 माइनस 3x की। तो यहां से सोल्व नहीं कर सकते, अरे बोलो भैया, ये इधर आएगा, x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। कोनो दिक्कत समस्या बताओ, फिर आगे चलते हैं। x बराबर क्या आया हमारे पास, 12 आया। अभी बात करते हैं टरिक की, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं टरिक क्या है। टरिक कुछ नहीं है, टरिक कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, 24, 33, 20 और 26 था, इसको यहाँ पे ले जाके 3/2 आया। क्यों आया, क्योंकि हमने ऊपर वालों को जोड़ दिया और नीचे वालों को जोड़ दिया, घटा दिया, ऊपर वालों को घटा दिया और नीचे वालों को घटा दिया। यही चीज सेम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास नंबर्स क्या थे, नंबर्स थे 24, 33, आपके 20 और 26। क्या करना है, पहले दो का डिफरेंस लेना है, कितना आया पहले दो का डिफरेंस 9, दूसरे दो का डिफरेंस लेना है 6,
अब इस 9 और 6 का मिनिमम अनुपात निकालो, कितना आएगा? अरे बोलो भैया 3:2 आ गया। अब करना कुछ नहीं है, इस 3 को तो इससे और इस 2 को 24 से मल्टीप्लाई करना है और इनका डिफरेंस निकालना है। पहले तो 3 और 2 का कितना है डिफरेंस? 1। अभी 3 को 20 से करो, कितना है? 60। अब 2 को 48 से करो, 24 से करो 48, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 12। यही x का मान आ गया। अभी जो पूछा है वो निकाल दो। अभी क्या पूछा था हमें? अभी पूछा था 2x प्लस 1 और 5x माइनस 11 का मध्यानुपाती पूछा था। तो ये 2x प्लस 1 यानी 12, 25 और ये कितना आ गया आपका? 12 पंजे 60, 60 में से ये गया 49। 25 और 49 का मध्यानुपाती, तो 25 इंटू 49 इसका पूरे का अंडर रूट, बोले तो 5 इंटू कितना आ गया? 7 यानी 35 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ। फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं सेम ऐसा, उसमें ट्रिक आपको यूज करके बताता हूँ। आगे सेम डिट्टो क्वेश्चन है। 24 है, 40 है, 33 है, 57 है। मैंने क्या कहा था? पहले दो का डिफरेंस लो, कितना आया? 16। इन दो का डिफरेंस लो, कितना आएगा? 17 और 7 24। 24। अब मैंने क्या कहा? मिनिमम अनुपात चाहिए ना हमें इनका। कितना आएगा? 8 से 2 बार गया, 8 से 3 बार गया, इनका डिफरेंस 1। अब मैंने क्या कहा था? 2 को तो इससे 33 से 66 और 3 को इससे 48, कितना आएगा? कितना आएगा? 72। ये प्लस माइनस इसका मोड लगा के कर लेना। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 6। यही आपका x का मान है। अब अगर x का मान आ गया तो 5x प्लस 12 यानी कि 30 प्लस 12 42 और ये 5x प्लस 15 यानी कि 4x प्लस 15 24, कितना आ गया? 39। इसका रेशियो क्या आ गया आपका? 14:13। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। अरे चीजें समझ में आई? ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई वो बताओ। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, एक और करके बताता हूँ आपको। 7, कलर दूसरा लेते हैं। 7, 13, 19 और 29, इनका डिफरेंस कितना है? 6। इनका 10। मिनिमम अगर अनुपात की मैं बात करूं, यहां से किसकी मिनिमम अनुपात की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा? 3:5। इनका डिफरेंस 2। 2 की वैल्यू आएगी, तो मैंने क्या कहा? 3 को तो 19 से गुनी थी 57 माइनस 7 को 5 से 35, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई? 22। तो 1 की वैल्यू चाहिए तो 11। ये 1 की वैल्यू x होती है हमारी। x अगर 11 आ गया तो 33 में से अगर 8 में माइनस करूंगा, 33 में से 8 गए तो कितने बचे आपके? 25। अरे बचे कि नहीं बचे? पहला क्या आ गया? 25। दूसरा 11 में अगर मैं ये जोड़ूंगा तो 16। इन दोनों का क्या चाहिए? मध्यानुपाती, मतलब अंडर रूट और मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 4 तो क्या आ गया? 20 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अरे बोलो रे बोलो भैया, बोलो रे बोलो भैया। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, कर लो, फिर भी कर लो। इन दोनों का चतुर्थानुपातियों के बीच का मध्यानुपाती निकालना है। तो मैंने क्या कहा था? अभी एग्जाम मेथड बताऊंगा मैं डायरेक्ट, अभी क्योंकि मैंने बेसिक बता चुका हूँ इसका। बेसिक मैंने बता दिया है, तो दोनों का इसका चतुर्थानुपाती कितना आएगा? 7 इंटू 2/1। कलर चेंज करते हैं, मिक्स हो जाएगा। 2 इंटू 7/1। इसका चतुर्थानुपाती क्या आएगा? यहाँ से 2401 इंटू 16/14। इन दोनों का मल्टीप्लाई और अंडर रूट भाई निकालना है तो आपको। तो 14 से 14 गया, ये कितना आ जाएगा आपका? कितना आएगा? बोलो बोलो भैया।
ये तो 4 का, अरे ये 49 का होता है ना, हाँ। तो ये कितना आ जाएगा आपका 196 क्या आ जाएगा आंसर। अरे एग्जाम मेथड समझ में आया कि नहीं है? डायरेक्ट नहीं करना कि यार इसका अलग से निकाल रहे, इसका अलग से निकाल रहे, फिर मल्टीप्लाई कर रहे। यहाँ से मैंने 7 इंटू 2 करके 1 अपॉन, और इसका आ गया 2401 इंटू 16 अपॉन 14। तो ये 14 से 14 गए, 2401 इंटू 16 बच गया, 16 का मुझे पता है 4 है, 2401 का मुझे पता है 49 है, तो 196 आ गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बोलो भैया, चले आगे। आगे चलते हैं अगली कड़ी में। पी 8 और 20 का तृतीयानुपाती है। तृतीयानुपाती मीन्स 8, 20 और पी है। तो P बराबर क्या आएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 8, यानी 400 अपॉन 8, तो क्या आ गया 50 आ गया। Q 3, 5 और 24 का चतुर्थानुपाती है, यानी कि 5 इंटू 24 अपॉन 3, तो ये क्या आ गया 40 आ गया Q। अभी जो भी पूछा है वो बता दो। 2P प्लस Q पूछा है, यानी कि 100 प्लस 14 बोले तो 140 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलें। इन दोनों का क्या पूछा है मध्यानुपाती, यानी कि 6 प्लस अंडर रूट 8 और 3 माइनस रूट 2 का मध्यानुपात, यानी इन दोनों का मल्टीप्लायर और अंडर रूट। तो यहां से मुझे बताओ, रूट 8 है, रूट 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो 4 12 है, तो 2 रूट 2 होता है, पता है। इसमें ये हो गया 2 रूट 2, और अगर 2 कॉमन ले लूं, क्या बचा यहाँ पे, क्या बचेगा 3 प्लस रूट 2, और यहाँ पे 3 माइनस रूट 2 पूरे का अंडर रूट। ठीक है, एक बात बताओ, ये पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अरे होता है कि नहीं होता है? ये 2, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, तो 2 इंटू 7 अंडर रूट, तो ये क्या आ गया रूट 14 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बोलो भैया, बोलो रे बोलो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? नहीं, चले आगे। आगे चलते, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 12, 24 और 27 का चतुर्थानुपाती ए और 36 के तृतीयानुपाती के बराबर है। इसका चतुर्थानुपाती मुझे बताओ क्या होगा। 24 इंटू 27 अपॉन 12, ये किसके ए और 36 के तृतीयानुपाती के। ए 36 तृतीयानुपाती x होगा, तो यहाँ से x क्या आएगा 36 का स्क्वायर अपॉन ए आएगा ना, तो ये आएगा 36 इंटू 36 अपॉन ए। ठीक है, कोनो दिक्कत? ये 2 बार गया 12 से, 9 से काटूंगा तो 3 बार जाएगा, 9 से काटूंगा तो 4 बार जाएगा। ये 6, 6 से काटूंगा तो 6 बार जाएगा, ए इधर आएगा 4 इंटू 6, तो ए क्या आ गया 24। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट हो गया। कोई रॉकेट साइंस थी? अरे बताओ, जो पढ़ाया उससे अलग का था क्या कुछ? नहीं ना? अरे नहीं ना था, जो पढ़ाया वही ना था। कोई दिक्कत कैसे ना हुई आपको? एक बार मैं बैटरी परसेंटेज देख लेता हूँ, डाउन ही है, बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाता एक तो यार। चलो मैं चार्ज लगाता हूँ, 1 मिनट का समय लूंगा। चले आगे, बताओ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है x बराबर दे रखा है आपको 12 इंटू 8, और ये दे रखा है 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती मीन्स डायरेक्ट पता है, अंडर रूट 12.8 इंटू 64.8। अरे इतनी चीज समझ में है कि नहीं? बोलो भैया, 12.8 इंटू 64.8। अब 12.8 में से अगर मैं 2 कॉमन ले ले रहा हूं, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो ये आ गया 6.4। इसमें क्या करें, इसमें भी 2 कॉमन ले रहा हूं, तो ये आ गया 34 पॉइंट कितना 32.4। ठीक है, अभी देखो, ये 2, ये 2, एक 2 बाहर आ गया,
64.8 का, अरे 8 का होता है 64, पॉइंट 1 लगाया, 64.8 ही आएगा ना। ठीक है, इसको क्या कर लो, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे आएगा, 2 तो बार आ गया, ये तो चीज समझ में। 64.8 को 64/10 लिख सकता हूँ, और इसको 324/10 लिख सकता हूँ। अभी तो आ गया ना, अभी तो आ गया, अभी कोनो दिक्कत नहीं। 2 बार 64 का 8, 324 का 18 इंटू 1/100 आ गया ना, तो 1/100 का 10। ठीक है, ये ऊपर वाला कितना आएगा, 16 इंटू 18 यानी कि आएगा 288/10, 10 यानी 0.1, तो 28.8 क्या आ गया आपका आंसर, आ गया ऑप्शन नंबर सी, क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं, बताओ आगे चलते हैं फिर, चले आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है, ए अपॉन बी प्लस सी है बराबर है बी अपॉन सी प्लस ए बराबर है सी अपॉन ए प्लस बी, तो कौन सा कथन सही है। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी, ऊपर वालों को जोड़ दूं तो ऊपर क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, नीचे वालों को जोड़ दूं तो नीचे वाला नीचे क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, तो यहां से क्या आ गया 1/2, मतलब ये किसके बराबर है 1/2 के। ठीक है, अब एक चीज और बताओ मुझे, मैं केवल पहले 2 को ले रहा हूं, a माइनस बी माइनस कर दूं और b प्लस सी माइनस ए, तो यहां से a माइनस बी क्या आ गया b माइनस ए, यानी कि -1, तो ये किसके किसके बराबर होगा, एक तो 1/2 के और एक -1 के, तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया सही। ठीक है, एक बार क्या किया मैंने ऊपर तीनों को जोड़ दिया, और दूसरी बार क्या करूंगा किन्हीं भी 2 को लेके माइनस कर रहा हूं, जो प्लस और माइनस वाली प्रॉपर्टी बताई थी वो यहाँ पे यूज कर ले रहा हूं। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, अरे बताओ आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ए अपॉन ए प्लस बी 2a प्लस बी प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस 2b प्लस सी बराबर सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को जोड़ दूं तो ऊपर तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, नीचे देखो 2a 3a और 4a, यानी कि 4a प्लस ऐसे ही 4b प्लस 4c, तो यहां से क्या आ जाएगा 4 कॉमन लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी से कट जाएगा, तो 1/4, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, सेम डिट्टो क्वेश्चन, ऊपर क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, नीचे देखो 1a 2a 3a, नीचे क्या आएगा 3a प्लस बी प्लस सी, क्या बच गया 1/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, कोनो दिक्कत, अरे बोलो भैया। ठीक है, सी ए और बी का मध्यानुपाती है, तो ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती क्या होगा, देखो ए और बी का मध्यानुपाती सी है, मतलब सी बराबर है √a इंटू बी के, यानी सी स्क्वायर बराबर है ए बी के, ये चीज समझ में आई? इन दोनों का मध्यानुपाती चाहिए, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का √ चाहिए। ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इन यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ए की पावर 4 आ गई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान क्या आ गया सी की पावर 4, तो यहाँ से √ में सी की पावर 4 इंटू सी स्क्वायर आ गया, तो सी की पावर 6 √ में, तो यहाँ से क्या आ गया सी क्यूब आ गया आपका आंसर। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। चीजें समझ में आई कि नहीं आई बताओ, बोलो रे बोलो भैया, बोलो रे बोलो भैया। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तरते अनुपाती निकालना है RW में, क्या है x सम अनुपात, हाँ ये क्वेश्चन करो, तब तक मैं एक चीज देख लेता हूँ चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, हाँ ये क्वेश्चन किया आपने। देखो दो चीजें इसमें, पहली चीज तो आपको डायरेक्ट दे रखा है x/y बराबर 5/2 है, डायरेक्ट मान उठा के रख दो, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू
यहाँ से पिक करो और डायरेक्ट वैल्यू रख दो। बोले भैया कैसे? x की जगह 5 रखो 125, y की जगह 8 रखो, ठीक है। 125 माइनस 8 ये कितना आ गया? 133 बटे 117। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से क्यूब करूँ तो x की क्यूब अपन y की क्यूब क्या आ जाएगी? अरे बोलो भैया, तो ये आ जाएगी 125 बटे 8। अब इसमें सी एन डी रूल लगा दो, तो सी एन डी रूल यानी नीचे वालों को एक बार तो जोड़ेंगे y क्यूब और एक बार घटाएंगे। ऐसे ही 125 में एक बार तो 8 जोड़ेंगे और 125 में एक बार 8 घटाएंगे, तो यहाँ से 133 अपॉन 117 आ गया। दोनों में जो आपको बेस्ट लग रहा है वो आप रख सकते हैं, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें करोगे, पर इसमें सीएनडी रूल नहीं लग पाएगा, इसमें डायरेक्ट आपको रखना पड़ेगा। जब डायरेक्ट रखेंगे 5 एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस एक्स इंटू वाई यानी 10 प्लस वाई स्क्वायर यानी 4 अपॉन 25 प्लस 10 प्लस 4। ऊपर कितना है? 19। नीचे कितना आएगा? 39। तो 19 अपॉन 39, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आर डब्ल्यू में डायरेक्ट वैल्यू उठा के रखनी है। सेम डिट्टो क्वेश्चन आर डब्ल्यू में। अगला क्वेश्चन करो, 45 और एक संख्या का मध्यानुपाती 5 और 12 के मध्यानुपाती का 3 गुना है। मैं मान ले रहा हूं 45 और एक संख्या मान ली मैंने, ए मान ली। 45 इंटू ए का मध्यानुपाती अंडर रूट ये होगा। ये 3 गुना है किससे? 5 और 22 के मध्यानुपाती से। तो 5 इंटू 22 का अंडर रूट आ जाएगा, इसका 3 गुना मतलब ये 3 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो 45 इंटू ए, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा, मीन्स यहाँ से क्या आएगा? 5 इंटू 22। तो 45 से 45 गया तो ए क्या आ गया? यहाँ से 22 आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अरे कोई रॉकेट साइंस थी नहीं ना, चले आगे। जो क्वेश्चन में बोला वो ही हमने किया। अगला क्वेश्चन क्या है? का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? ए अपॉन बी प्लस सी बराबर है बी अपॉन सी प्लस ए बराबर है सी अपॉन ए प्लस बी का मान निकालना है। अभी करवाया था, आर डब्ल्यू में करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड आपको ज्ञात करना है। देखो पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन बढ़िया है। पानी पी लेते हैं, क्वेश्चन करो तब तक मैं पानी पी ले रहा हूं। क्या होगा? सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं। ऊपर वाले तीनों को जोड़ता हूं तो यहां से 2x प्लस वाई आएगा, ठीक है भैया। नीचे वाले को जोड़ता हूं तो जेड से जेड गया तो x प्लस वाई आएगा। ये आ गया 2/1 के बराबर। तो यहां से x अपॉन वाई आया 2/1, और यहां से अगर मैं किसी एक में ले लूं, क्या x अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन जेड बराबर आ गया 2/1 के। तो यहां से x प्लस वाई बराबर आ गया 2z की, ठीक है। अरे आया कि नहीं आया? तो मैं डायरेक्ट यहां से अगर x और y का मान रख दे रहा हूं, x का मान 1 है, y का मान x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 बराबर ये आ गया जेड। तो जेड क्या आ गया? 3/2। अब अपना कर लो, क्या कर लो? x रेशियो y रेशियो जेड हमें निकालना था। x क्या है? 2, y क्या है? 1, जेड क्या है? 3/2। इसको इधर लेके जाओ, 4:2:3 हो गया आपका। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास ये इक्वेशन आई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट मान उठा के यहाँ पे रख दिया। रेशियो से x का 2 y का 1, तो जेड क्या आ गया? 3/2। अब रेशियो निकाल लो, x की वैल्यू 2:1 है, y जेड की वैल्यू 3:2 है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? आगे चलते हैं बाबू भैया। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो मुझे एक चीज बताओ रे, बताओ यहां से तुम क्या बताओगे?
P अपॉन Q बराबर दे रखा है R अपॉन S और पूछा है P प्लस Q अपॉन R प्लस S की होल स्क्वायर पूछा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, Q को इधर लेके जा रहा हूँ, R को नीचे लेके आ रहा हूँ। P अपॉन R बराबर आ गया Q अपॉन S। तो यहाँ से अगर मैं जोड़ूँ तो P प्लस Q अपॉन R प्लस S के बराबर आ गया। अब मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, तो या तो ये आएगा कि इन तीनों का स्क्वायर हो जाए, इसका स्क्वायर करूंगा तो या तो इन तीनों का स्क्वायर हो जाए, या फिर ऊपर वालों का मल्टीप्लाई P इंटू क्यू अपॉन R इंटू एस हो जाए। अरे रे 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 रे, ये कैसे होगा? मैं अपने मन से निकालूं, ठीक है। तो ये चीज तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब ये चीज तो नहीं होगी, ठीक है ना। ये चीज तो नहीं होगी, तो स्क्वायर वाला हटाते हैं। अब मुझे दूसरी चीज क्या दिख रही है? मुझे दूसरी चीज ये दिख रही है, इन दोनों को माइनस कर दूं तो P माइनस क्यू अपॉन, अरे रे रे, ये P माइनस आर है ना, तो P माइनस आर लाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो P माइनस आर यहाँ से लाते हैं, P माइनस आर अपॉन क्यू माइनस एस का होल स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, नहीं करवाया ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसे क्वेश्चन नहीं हुए, ऐसे क्वेश्चन अरे हो चुके हैं यार, हो चुके हैं। डायरेक्ट वैल्यू रखनी है आर डब्ल्यू में, ठीक है, करवा चुका हूँ डायरेक्ट आर डब्ल्यू में। ये वाला क्वेश्चन देखो, एकदम ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो भैया मुझे आपकी अप्रोच क्या है वो पहले बताओ। आप क्या करोगे भैया? हमें दे रखा है, वैल्यूज दे रखी है, तो वैल्यूज डायरेक्ट रख देते हैं। अरे क्यों रखना, ए प्लस बी दे रखा है, सी अपॉन डी दे रखा है, ई अपॉन एफ दे रखा है। अभी देखो यहाँ पे 2a अपॉन 2b है, तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कौन फर्क पड़ेगा? नहीं। 3 अपॉन 3c है, तुम इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो कौन फर्क पड़ेगा? नहीं। 5e अपॉन 5f है, तो मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो कौन फर्क पड़ेगा? नहीं। ये किसके बराबर होगा? वही 9/5 के। ये बराबर होगा, ऊपर वालों को जोड़ दो, यानी 2a प्लस 3c प्लस 5e अपॉन 2b प्लस 3d प्लस 5f किसके बराबर आ गया? 9/5 की। मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। मीन्स जब भी देखो, जब भी क्या ऐसी चीज है ना, ए अपॉन बी के साथ सेम जो है नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी अपॉन, सी क्या से आ गया? यहाँ से यहाँ पे डी आएगा भैया, यहाँ पे डी कर लेना, ठीक है। सी और डी के साथ सेम चीज आ रही है और ई अपॉन एफ के साथ सेम चीज आ रही है, तो करना कुछ नहीं है, इग्नोर करो, 2 से 2 काटो, ए अपॉन बी का डायरेक्ट 9/5 रख दो, दैट्स योर आंसर, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं। कैसे? देखो आगे। अभी मुझे दिख रहा है कि ए और बी के साथ एम एम आ रहा है, सी और डी के साथ एन एन आ रहा है, ई और एफ के साथ यहाँ पे पी आएगा। क्या ही करता हूँ मैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे पी आएगा, ठीक है। पी पी आ रहा है, ठीक है। तो इसको काटा तो यहाँ से डायरेक्ट ए अपॉन बी क्या आ जाएगा? जो भी ए और बी की वैल्यू है 4 आ जाएगा, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। सेम देखो इस बार क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो मैं पहले ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निकालूं तो 4 का स्क्वायर यानी 16 आ गया, ठीक है। अभी सेम है तो इसको हटा दिया मैंने और एम से एम गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन है ना फंसने वाला, ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो मानो। अरे इतनी देर मैंने क्या बताया था? सेम चीजें बताई थी ना, सेम चीजें, मतलब ये तो गया। अभी देखो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर गया तो डायरेक्ट ए अपॉन बी आएगा ना, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी की वैल्यू 4 है, तो मीन्स डायरेक्ट 4 आएगा, न कि 16, क्योंकि स्क्वायर ए और बी पे नहीं है, एम पे, कोफिशिएंट पे, तो कोफिशिएंट का तो मतलब ही नहीं बन रहा ना यहाँ पे, कोफिशिएंट से तो ऊपर नीचे कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कर लोगे डायरेक्ट 3/1 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास थोड़ी सी छोटी है पर रेशियो में इतनी होती है भैया, रेशियो में क्या ही बताऊं। अगली जो क्लास आएगी ना, क्लास नंबर 4 और 5, उसमें थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे,
थोड़े लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो वहाँ पे मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए का भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो क्या लेक्चर। तो अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना, शेयर वेयर कर दिया करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना वीडियो वगैरह के लिए। तो मिलते हैं कल की क्लास नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।